हर जगह हर समय, और गुलशन जी खास करके आपका जो आता है वो जम्मू से भी आता है हमारी प्रॉब्लमों को सुनने के लिए और उन प्रॉब्लमों को उजागर करने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी सारी टीम का। और मज़ीद ये हमें कहना है कि 1 महीना पहले मैंने कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कहा था, उनके दफ्तर में मीटिंग थी कि भाई जो दुकानें हैं, दुकानें ख़राब हो रही हैं, खस्ता हालत में हो रही हैं, क्योंकि उसमें रोहिंग्याज लेबर्स को, जो अनआइडेंटिफाइड लेबर है, उनको बिठाया गया है। जबकि 2 साल पहले हमने बड़ी मुश्किल से उनको निकाला था जिन्होंने दुकानें डैमेज की थी। और आज भी हायर सेकेंडरी के पीछे आप देख लीजिए कि वो लेबर बैठी है जिनको हमारे कैंप में काम है ठेकेदारों का, या दूसरी जगह वो गाँव में काम करते हैं मगर लेबर रहती है यहाँ, और उसमें हमारी दुकानों का नुकसान हो रहा है। हायर सेकेंडरी के पीछे कितने लेबर बिठाई है, और जब उनको चैनल वाले ने, सत्यमेव जयते वाले ने पूछा तो उन्होंने बोला किसी बाबू ने बिठाया है और उसको 700 रुपये किराया फिक्स है हर एक दुकान का। और आज तक हमें ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और आज तक हमें ये नहीं पता चला कि किस बाबू ने बिठाया अनऑथराइज्डली रोहिंग्याज को। और हमारे कश्मीरी पंडितों को दुकानें नहीं दी जा रही हैं 2012 से आज तक, मगर रोहिंग्याज को बैठने का इजाज़त है। और उस वक्त कमिश्नर साहब ने और डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम जी इनको निकलवाएंगे हफ्ते के अंदर। और दूसरी बात, कम्युनिटी हॉल 14 नंबर जो चल रहा है काम, उसके ठेकेदार को मुझे समझ नहीं आ रहा है। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम आपकी लेबर को और आपके स्टोर्स के लिए दुकानें दे देंगे, सरकारी दुकानें, एकोमोडेशन के लिए, लेबर के लिए और सामान के लिए। यह भी मुझे समझ से बाहर है। यह भी मैंने कमिश्नर साहब को कहा था, मगर आज तक 1 महीना हुआ गया और न रोहिंग्याज निकाले गए और न कश्मीरी पंडितों को दुकानें दी गई और न ये कम्युनिटी हॉल के लेबर को निकाला गया, जबकि दुकानों का सत्यानाश हो रहा है सरकारी प्रॉपर्टी का। और इसलिए मैं आश्वासन पर आश्वासन जो मिले आज तक वो खोखले निकले। इसलिए मैं दोबारा आपकी चैनल के मसातत से अपील करता हूँ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को और कमिश्नर सेक्रेटरी रिलीफ को कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जांच की जाए, इसमें जांच की जाए कि ये दुकानें किसने दे दी अनऑथराइज्डली रोहिंग्याज को बनिस्बत कश्मीरी पंडितों को जो दुकानदारी चलाते हैं। और ये जो 14 नंबर कम्युनिटी हॉल के पास लेबर को स्टोर, लेबर और स्टोर के लिए किसने, किस एग्रीमेंट के तहत ये दुकानें दे दी जो कि कश्मीरी पंडितों का हक था। और आज तक 2012 से करलाते रहे, उनको दुकानें नहीं मिली, मगर लेबर को मिल रही है दुकानें। और किस बाबू ने 700 रुपये पर वो रखे हैं। ये इंक्वायरी आज तक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई ये इंक्वायरी करने के लिए 1 महीने से। और दूसरी बात मैंने कमिश्नर साहब को हमने कहा था कि भाई जो मॉर्निंग हॉल्स हैं उनमें यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, वो मॉर्निंग हॉल्स फंक्शनों के लिए नहीं दिए जाए। और ताकि वो, क्योंकि वो मॉर्निंग हॉल ही बने हैं, उनका नाम ही मॉर्निंग हॉल है जो प्रोजेक्ट में बना है, और उनको फंक्शनों के लिए नहीं दिए जाए चूँकि यहाँ डेथ केसेस के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसलिए डेथ केसेस के लिए कम से कम 5 या 6 रिज़र्व रखे जाएंगे मॉर्निंग हॉल। और तीसरी बात हमने कहा था कि जो इसका 100 रुपये फंक्शन या 1000 रुपये फंक्शनों का आता है, 24 नंबर, 7 नंबर और बाकी मॉर्निंग हॉल्स का जो फंक्शनों के लिए अलाउ कर रहे हैं, उनका जो पैसा है 005 अकाउंट में है, उसी से इन मॉर्निंग हॉल्स का रिपेयर किया जाए, माइनर रिपेयर्स। क्योंकि इसमें नल का फिटिंग नहीं है, दीवारें खस्ता हो गई हैं, सब जगह शीशे टूटे हैं। और इसी जो जोन लाइफ्स के अकाउंट में 005 में पैसा है लाखों में, उसी से इजाज़त दिया जाए माइनर रिपेयर्स के लिए रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, ताकि हर एक जो जाता है चाहे मॉर्निंग हो या फंक्शन हो उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये भी मान लिया था मगर आज तक कोई एक्शन नहीं निकली। बदकिस्मती से रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन फेल है। और उसके जो कारणदे हैं, जो भी अंडर कमिश्नर साहब के जो भी आगे ये बंदे हैं, जो भी मुलाजिम हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रिलीफ कमिश्नर साहब का कोई भी आर्डर नहीं चलता है। और ये रिलीफ कमिश्नर साहब को आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको स्ट्रीमलाइन कीजिए और अपने आर्डर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए फौरी एक्शन लीजिए, ताकि हम खस्ता हालत में यहाँ जिए नहीं, जगटी कैंप में खास करके। और बाकी जो प्रॉब्लम है, हाँ, हमें ऑन स्पॉट कोई प्रॉब्लम हल नहीं होती है। और इसमें मैं खास करके रिलीफ कमिश्नर साहब से अर्ज़ करता हूँ आपकी चैनल के वसातत से कि फ़ौरन एक कम्युनिटी हॉलों का माइनर रिपेयर के लिए जोन लाइफ्स के पैसे से इजाज़त दी जाए। और दूसरा,
4 से 5 मॉर्निंग हॉल फंक्शनों के लिए बैन, और जो बुकिंग की है वो बुकिंग दूसरे कम्युनिटी हॉल में एडजस्ट करके इन 5 कम्युनिटी मॉर्निंग हॉल को खाली किया जाए। और तीसरी बात, जो 14 नंबर हमने बड़ा हॉल दिया था स्कूल को, बिला शक दिया था, मगर उधर मॉर्निंग हॉल एक है जो डिफेंस हालत में आज तक अलॉट नहीं किया गया। अगर उसमें एक दीवार बीच में स्कूल की तरफ से दी जाए तो वो 14 नंबर का मॉर्निंग हॉल भी फंक्शनल हो जाएगा, और उसमें एक फैसिलिटी है हवन कुंड, चूँकि बाकी मॉर्निंग हॉल उसमें हवन कुंड अवेलेबल नहीं है, और जो 14 नंबर में मॉर्निंग हॉल है बना हुआ है वो आज तक इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसको फंक्शनल बनाया जाए, और उसका हवन कुंड भी इस्तेमाल होगा, चूँकि श्राद्धों के लिए वगैरह के लिए सबको हवन कुंड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही इल्तिजा है कि कम से कम इस दूर उफ्तादा कैंप की तरफ ध्यान दीजिए, और कैंपों की तरफ जो आप कैंप मुनक़द करते हो अवेयरनेस के लिए वगैरह के लिए, उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाए, और डेवलपमेंट जो इधर प्रॉब्लम है उनको हल करने में ज़्यादा ध्यान दिया जाए।